हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। गाइस, आज से हमने जो है ऑनलाइन मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड क्लासेस शुरू किए हैं। इसमें आपके क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th और 12th के जो है पूरा का पूरा जो है मैथमेटिक्स का सिलेबस हम जो है कवर करेंगे। और हमारा जो रेफरेंस बुक होगा इसके लिए वो हमारा होगा एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का बुक। एनसीईआरटी का बुक हमने मैथमेटिक्स का इसके लिए मतलब रेफरेंस बुक में यूज किया है, ठीक है। और बाकी फिर हम जो है आगे चल के आपको जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे या हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जहां भी आप जुड़े हुए रहेंगे हमसे, आगे आपको जो है नोट्स और जो है वीडियोस लेक्चर्स आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। बैचलर्स कोर्सेज लाइक बीटेक, बीबीए, बीसीए, इसमें जितने भी बैचलर कोर्सेज में आपको मैथमेटिक्स पढ़ाए जाते हैं उनके सारे जो है वीडियोस और आपको जो है सारे नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे इन फ्यूचर, ठीक है। और ऐसे ही तमाम एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी और कॉलेज कराते हैं। तो इन यूनिवर्सिटी कॉलेज में आपको एडमिशन के लिए जो प्रिपरेशन करना होगा 9th के 11th के लिए, और बाकी ग्रेजुएशन कोर्सेज लाइक बीटेक, बीबीए, बीसीए, जो भी कंपटीशन को आपको मतलब क्रैक करने के बाद ही आपको एंट्री मिलती है उस कॉलेज में, उस यूनिवर्सिटी में। तो हम जो है मैथमेटिक्स का क्लास इन सारे कोर्सेज के लिए प्रोवाइड करेंगे, ठीक है गाइस। और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो कि आपके स्टेट लेवल के होते हैं, सेंट्रल लेवल के होते हैं, एसएससी के जो एग्जाम्स होते हैं, बैंकिंग के जो एग्जाम्स होते हैं, इसमें मैथमेटिक्स का एक बहुत ही अहम रोल होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो होता है मैथमेटिक्स का होता है। तो अगर आपका मैथमेटिक्स स्ट्रांग है तो आप जो है इन सारे एग्जामिनेशन को बहुत इजीली क्रैक्स कर सकते हैं। और ये हम आपको गारंटी दे रहे हैं कि हम आपको मैथमेटिक्स बहुत ही इंटरटेनिंग वे में, बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान तरीके से हम आपको मैथमेटिक्स सिखाएंगे, ठीक है। इसके लिए आप हमारे साथ बने रहिए। और हमारा जो अभी क्लास शुरू हो रहा है वो क्लास 9th का हमने मैथमेटिक्स शुरू किया है। वन बाय वन करके चैप्टर वाइज आपको जो है वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल कराते रहेंगे, ठीक है गाइस। तो गाइस, आप हमसे जो है सोशल मीडिया पे कनेक्ट हो सकते हैं। स्काइप आईडी हमारी ये है, और ये है हमारा यूट्यूब चैनल ई आर मैथ्स एकेडमी, और ये है हमारा लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक आपको शेयर किया गया है, और ये है हमारा जीमेल आईडी, और ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर जिस पे आप डायरेक्टली अपने क्वेश्चन, अपने क्वेरी, अपने कमेंट्स मुझ तक पहुंचा सकते हैं गाइज। तो यहाँ तो यहाँ से गाइज हमारा स्टार्ट होता है पहला क्लास, क्लास 9th मैथमेटिक्स। और ये जो हमने चैप्टर 1 लिया है ये हमारा एनसीईआरटी, जो हमारा रेफरेंस बुक हमने यूज किया है वो हमारा है एनसीईआरटी बुक है, ठीक है। एनसीईआरटी मैथ्स का हमने रेफरेंस बुक यहाँ पे यूज किया है, जिसका पहला चैप्टर आपका शुरू होता है चैप्टर नंबर 1, नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम में हम लोग कितने टाइप्स के नंबर और कैसे नंबर में जो है इम्प्रूवमेंट हुआ उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे गाइस। तो नंबर सिस्टम में गाइस जो नंबर लाइन होता है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक है, नंबर लाइन, ठीक है। आप बिना नंबर लाइन के नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है गाइस। तो नंबर लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आपके नंबर सिस्टम में। और नंबर लाइन पे कैसे हम लोग नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, एक ब्रीफ हम आपको समरी दिखा रहे हैं यहाँ पे कि क्या होता है। जीरो जो होता है हमारा गाइस, वो हमारा ओरिजिन होता है, वो हमारा सेंटर पॉइंट होता है। यहां से हम जो है अगर राइट साइड में गाइस बढ़ रहे हैं तो हमको क्या मिलेंगे, सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स मिलेंगे। और अगर जीरो के हम जो है गाइस लेफ्ट साइड में जा रहे हैं तो हमको सारे के सारे निगेटिव नंबर्स मिलेंगे गाइस, ठीक है। और अब हम लोग आगे के क्लासेस में डिस्कस करेंगे कि कोई भी नंबर जो एग्जिस्ट करता है उसको हम नंबर लाइन पे कैसे और कहाँ शो करेंगे। इसके लिए हम लोग आगे के क्लास में इसको जो है ट्राई किया जाएगा और आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे कि आपको सही तरीके से रिप्रेजेंटेशन करना बताया जाए। ओके गाइस। तो गाइस, नंबर लाइन के बाद फिर हमारा आता है कि नंबर को कैसे कैटेगराइज किया गया और कैसे कैसे इनके जो है आगे जो है ग्रुप्स बनाए गए, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक बास्केट है
और इस बास्केट में सबसे पहले जो रिसर्च हुआ और सबसे पहले जो इसमें नंबर्स फर्स्ट टाइम जो आया आपके स्टडी में, वो आया नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर के इस बास्केट में क्या रखा गया, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, जितने भी नंबर्स आप आगे काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा बास्केट बना, इसको हमने क्या बोला, नेचुरल नंबर बोला। ठीक है गाइस, क्या बोला इसको, नेचुरल नंबर। अब फिर आप जो है इस नेचुरल नंबर को देखने के बाद आपके एक मतलब आप तो अब तो लोगों को हर चीज पता हो गई कि नंबर्स में क्या क्या है, लेकिन उस टाइम के लोगों ने इस चीज को जो है एनालाइज किया कि अभी भी ये नंबर क्या है, कंप्लीट नहीं है। तो कंप्लीट नहीं है तो फिर लोगों ने क्या किया, इस बास्केट में ला करके एक और नंबर को ऐड कर दिया, और वो नंबर है आपका 0, यानी 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और जितने भी नंबर्स इसमें आ गए तो वो हमारे नंबर्स क्या बना दिए, ये 0 के साथ जब इनका कॉम्बिनेशन बना तो ये क्या बन गया गाइस, होल नंबर्स बन गए। कौन से नंबर बन गए, होल नंबर्स बन गए। ठीक है, अब अभी भी मतलब वहां पे स्टडी मुकम्मल तो हुई नहीं, स्टडी कंप्लीट हुई नहीं अभी आपकी। तो अभी आपको लग रहा है कि अभी वहां पे लोगों ने एनालाइज किया कि अभी भी बहुत सारी चीजें, अभी बहुत सारे नंबर्स मिसिंग हैं। और वो जो मिसिंग नंबर थे वो कौन से नंबर मिसिंग थे, निगेटिव नंबर्स कोई नहीं इसमें दिख रहे हैं इस बास्केट में। ठीक है, तो यहाँ पे फिर अगले जो रिसर्च में, अगले स्टडी में जो नंबर सिस्टम मतलब आया आपके स्टडी में, वो रहा आपका इंटीजर। तो इंटीजर में क्या हुआ कि निगेटिव नंबर्स भी ऐड हो गए, -1 -2 -3 0। ठीक है गाइस, 1 2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये कौन से नंबर्स हो गए हमारे, इंटीजर्स हो गए। ठीक है, इंटीजर्स में क्या हुआ, यानी आपने देखा कि इन तीनों स्टेप में थोड़ा थोड़ा जो है चेंजेस हुए हैं। पहले में क्या था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, ऐसे नंबर्स थे ना गाइस। फिर इसमें क्या हुआ कि एक जीरो आके ऐड हो गया, तो इसने दूसरा जो है नंबर सिस्टम, इसने दूसरा नंबर बना दिया, ये बन गया होल नंबर। और फिर इस होल नंबर में जब निगेटिव नंबर्स आके ऐड हो गए तो वो बन गया आपका इंटीजर्स। तो इंटीजर को हम लोग कह सकते हैं कि इंटीजर क्या होगा, निगेटिव सारे नंबर्स होंगे और पॉजिटिव नंबर्स होंगे और आपका जीरो होगा। और इन तीनों में जो सबसे कॉमन बात है वो ये है गाइस कि ये तीनों नंबर्स जो होंगे ना, वो कंप्लीट नंबर्स होंगे। कंप्लीट हमारे कहने का मतलब आप समझ रहे हैं, कंप्लीट नंबर्स, कंप्लीट नंबर्स का आप मतलब समझ लीजिएगा। कंप्लीट नंबर्स कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो सारे नंबर्स हैं उसमें ना डेसिमल होगा, डेसिमल रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हम उसको, और ना हम उसको फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, यानी p बाई क्यू समथिंग लाइक दिस, ओके, नॉट p बाई क्यू, यू कैन से, यानी आपके डिनोमिनेटर में 2 3 4 या कोई भी निगेटिव नंबर्स नहीं रहेगा, तो उसको हम बोलेंगे फ्रैक्शन। तो क्या होगा कि ये जो होंगे नेचुरल नंबर भी आपके कंप्लीट नंबर्स होंगे, होल नंबर्स भी कंप्लीट नंबर्स होंगे, और इंटीजर्स भी कंप्लीट नंबर्स होंगे। और इसमें जो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है जो आपको सामने दिख ही रहा है कि ये नेचुरल नंबर 1 से शुरू होगा, और आपका होल नंबर इसमें 0 आके ऐड हो गया नेचुरल नंबर में, तो ये होल नंबर बन गया। और 0 और जो होल नंबर का होल नंबर जो बना हुआ था उसमें जो हमारे निगेटिव नंबर्स आके ऐड हो गए, तो ये हमारा बन गया गाइस इंटीजर। ठीक है गाइस, अब ये तीन नंबर्स को स्टडी करने के बाद फिर हमको पता चलता है कि अभी भी और भी मतलब नंबर्स हैं जो कि अभी मिसिंग हैं। अगर हम बात करें तो ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्टली आपका, ये नंबर्स फ्रैक्शन नंबर्स जो है 1/2 1/3 1/6 -1/9 एंड सो ऑन। तो कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो अब मिसिंग हैं। कहाँ मिसिंग है, ये तो निगेटिव नंबर्स वहां हमने इंटीजर में देखा, 0 देखा और पॉजिटिव नंबर्स देखा, और ये सारे क्या थे, कंप्लीट नंबर्स थे, इसमें फ्रैक्शन नहीं था। लेकिन अब फ्रैक्शंस के नंबर चाहे निगेटिव साइड हो चाहे पॉजिटिव साइड हो, इनके कॉम्बिनेशन को हमने क्या बोला, इनके कॉम्बिनेशन को हमने क्या बोला, रैशनल नंबर। जो फ्रैक्शन के नंबर होंगे रैशनल नंबर बोला इसको हमने। और रैशनल नंबर को कैसे डिफाइन किया गया है यहाँ पे, आप देखिए, ए नंबर r is called a rational number if it can be written in the form p by q,
where p and q are the integers and q is not equal to 0। ठीक है गाइस। और रैशनल नंबर से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं जो आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, रैशनल नंबर्स कम फ्रॉम वर्ड रेशियो, q comes from quotient, and next point is the rational numbers also include the natural numbers, whole numbers and integer। यानी रैशनल नंबर में आपके नेचुरल नंबर भी आते हैं, होल नंबर्स भी आते हैं और इंटीजर्स भी आते हैं। फिर ये अगला पॉइंट कह रहा है कि समटाइम्स वी फाइंड सम रैशनल नंबर्स लाइक 1/2, 6/2, 9/18, 60/120 एंड सो ऑन। These are called equivalent rational numbers of fractions। यानी इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहने का मतलब ये हुआ कि 1/2 जो है इसमें सबसे मतलब मिनिमाइज्ड वो लिखा हुआ है, लेकिन अगर न्यूमेरिक वैल्यू की बात करें तो जो वैल्यू 6/12 का आएगा, जो वैल्यू 9/18 का आएगा, जो वैल्यू 60/120 का आएगा, और इसी तरीके से बहुत सारे नंबर्स हैं जिनका आएगा वैल्यू 1/2। तो हमारे कहने मतलब ये है कि ये सारे जो नंबर्स हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। ठीक है गाइस। फिर अगले पॉइंट पे आते हैं। Now we reach the conclusion to represent a rational number p by q on the number line we assume that q is not equal to 0। जो कि मेन कंडीशन है इसका रैशनल नंबर होने का, q आपका जो है यानी डिनोमिनेटर जो है आपका वो 0 नहीं होना चाहिए किसी भी हाल में। एंड p and q have no common factors other than 1। No common factors other than 1, that is p and q are co-prime। ओके, तो ये वाला लाइन समझने के लिए आप थोड़ा सा यहां पे ध्यान दीजिएगा कि p एंड q में कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए। यानी कि अगर हम मान लीजिए p कोई नंबर है और हम इसको फैक्टराइज कर रहे हैं तो ये डिविजिबल है किसे, 1 से और p से। ठीक है गाइस। और q ऐसा नंबर है जो कि डिविजिबल है 1 से, q से, और भी किसी नंबर से, ये दोनों जो है डिविजिबल हो सकते हैं, लेकिन कॉमन क्या होना चाहिए उसमें, 1 कॉमन होना चाहिए। नो कॉमन नहीं, यहां पे थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, और कोई भी नंबर इसमें कॉमन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यानी पहले तो हम इसका p का फैक्टर निकालेंगे और q का फैक्टर निकालेंगे कि ये किससे किससे डिविजिबल है। तो मान लीजिए 1 से हो रहा है x y z, ये किसी और नंबर से हो रहा है। फिर ये 1 से हो रहा है, ये a b c किसी और नंबर से हो रहा है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे कॉमन नंबर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो p और q को हम क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर। यानी कहने की बात यह है कि p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। 1 के अलावा इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ऐसे नंबर कहलाते हैं हमारे कॉमन, ऐसे नंबर हमारे कहलाते हैं को प्राइम नंबर। ठीक है गाइस। और नेक्स्ट जो पॉइंट है, लास्ट पॉइंट इसमें कहा गया है, देयर आर इन्फिनिटी मेनी रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू गिवन इंटीजर्स, एनी गिवन टू रैशनल नंबर्स। यानी दो रैशनल नंबर के बीच में बहुत सारे, मतलब इन्फिनिटी, इसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं, उतने रैशनल नंबर्स होते हैं। यानी कि दो रैशनल नंबर के बीच में हम ये नहीं कह सकते कि 5 होंगे, 10 होंगे, 20 होंगे, मतलब इन्फिनिटी नंबर्स आपको फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये नंबर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए हम लोग आगे के क्लास में डिस्कस करेंगे गाइस। फिर अब इन सारे जो हम लोगों ने अभी क्लास अटेंड किया, इनके बेसिस पे हमको जो है कुछ प्रॉब्लम्स आए हैं, और ये प्रॉब्लम्स हम लोग रीजन के साथ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पहला जो एग्जांपल नंबर 1 है, ये आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स। यानी जो नीचे स्टेटमेंट दिए गए हैं वो ट्रू है कि फॉल्स, ये आपको बताना है। गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स, अगर ये ट्रू है तो क्यों ट्रू है, और फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है। तो पहला हमारा स्टेटमेंट क्या आ रहा है गाइस, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। होल नंबर हमने क्या बोला था कि 0 प्लस नेचुरल नंबर से क्या बनेगा, 0 प्लस नेचुरल नंबर, ये क्या बनाएगा, 0 प्लस नेचुरल नंबर, ये क्या बनाएगा, होल नंबर बनाएगा। ठीक है, ये क्या बनाएगा, होल नंबर बनाएगा। तो ये हमारा जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि 0 क्या है, नेचुरल नंबर नहीं है। तो ये क्या कह रहा है, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। तो पहला स्टेटमेंट हमारा हो गया फॉल्स।
एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। तो इंटीजर के बारे में गाइस कहा गया था, आपको याद होगा कि इंटीजर जो होगा वो कंप्लीट नंबर होगा, और जब कंप्लीट नंबर होगा तो इसके डिनोमिनेटर में हमेशा 1 होगा, और वो नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नंबर निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे केस में आप देखिए कि एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, ऑफ कोर्स, क्योंकि इंटीजर नंबर को जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वहां पे क्यू क्या होता है गाइस, नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो इसलिए यह स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। तीसरा स्टेटमेंट है एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। तो यहां पे कह रहा है कि जस्ट वो पहले वाले स्टेटमेंट को अपोजिट बोल रहा है, एवरी रैशनल नंबर। तो ये हमारा फॉल्स होगा। क्यों फॉल्स होगा, क्योंकि रैशनल नंबर किस फॉर्म में होता है गाइस, पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन इंटीजर का केस क्या बनेगा, इंटीजर में तो पी बाई क्यू का फॉर्म में आप लिख सकते हैं, ये तो कंडीशन फुलफिल हो रहा है, लेकिन q इज नॉट इक्वल टू 0 वाले केस में यहां पे एक स्पेशल केस बनता है इंटीजर के लिए, q इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो इस वजह से सारे जो है रैशनल नंबर को आप इंटीजर नहीं बोल सकते हैं, तो इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा गाइस फॉल्स, ठीक है। और कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करें और बताएं। फिर हमारा अगला प्रॉब्लम आता है, प्रॉब्लम है जैसा मैंने पहले बोला था कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं। तो यहां पे आपका क्या आ रहा है, क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। तो आप इसको 1 और 2 को क्या बोल सकते हैं, 1 को भी, 1 और 2 को आप जो है पहला नेचुरल नंबर्स भी बोल सकते हैं, होल नंबर्स भी बोल सकते हैं, इंटीजर्स भी बोल सकते हैं, और रैशनल नंबर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब इनके बीच में हमको क्या निकालना है, 5 रैशनल नंबर्स, ठीक है गाइस। तो कैसा है सॉल्यूशन इसका, कैसे निकालेंगे हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। वी हैव टू मेथड्स टू फाइंड द रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, ठीक है गाइस। यानी हमारे पास कितने मेथड है, 2 मेथड है। हम लोग दोनों मेथड को इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। मेथड नंबर 1 क्या कहता है, मेथड नंबर 1 कहता है कि अगर a और b दो हमारे जो है गिवन नंबर्स हैं, और a और b को हमने 2 से ऐड करने के बाद हमने 2 से डिवाइड कर दिया, तो हमको क्या मिल जाएगा, a और b के बीच का रैशनल नंबर मिल जाएगा। और इसी प्रोसेस को हम बार बार जब रिपीट करेंगे तो हमको हर बार एक नया रैशनल नंबर मिलता जाएगा, ठीक है गाइस। तो इसी प्रोसेस को हम लोग इस प्रॉब्लम में इंप्लीमेंट करते हैं और देखते हैं, ठीक है। तो पहला ये जो हमारा रैशनल नंबर मिला वो कैसे मिला, अभी हमारे सामने क्या है, 2 रैशनल नंबर है, एक है और एक 2 है, ठीक है, 2 है ना, 1 और 2, ठीक है गाइस। तो क्या कह रहा है रैशनल नंबर निकालने का तरीका, कह रहा है कि a प्लस बी बाई टू, ये ना फॉर्मूला है गाइस, a प्लस बी बाई टू। तो उसी को हम लोग फॉलो करते हैं, a के जगह पे 1 हो गया, प्लस b के जगह पे 2 हो गया, 1 प्लस 2 बाई टू, एंड दिस इज कमिंग हाउ मच, 3 बाई टू। अब हमारे पास कितने नंबर्स हो गए गाइस, 1 हो गया, 3 बाई टू हो गया, और 2 हो गया। यानी 1 और 2 के बीच में हमको जो है एक रैशनल नंबर मिल चुका है। अब दूसरा रैशनल नंबर हमको फाइंड आउट करना है, तो अब हम चाहें तो 1 और 3 बाई टू के बीच में फाइंड कर लें, या 3 बाई टू और 2 के बीच में फाइंड कर लें। तो अभी हम कर रहे हैं 1 और 3 बाई टू के बीच में। तो 1 एक नंबर हो गया, प्लस 3 बाई टू एक नंबर हो गया, डिवाइडेड बाई 2। ओके गाइस, तो पहले हम लोग ऊपर वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने का तरीका अगर आपको नहीं मालूम है तो हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि कैसे 1 प्लस 3 बाई टू इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे क्या हो गया गाइस, सबसे ऊपर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम निकालने के इसका 2 आएगा, यहाँ से 1 1 टू ज़ा 2 एंड 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा, प्लस 2 2 से 1 टाइम डिवाइड होगा, एंड 1 3 ज़ा 3, और यहाँ पे आ जाएगा आपका बाई 2। यानी ये टोटल कितना हो जाएगा इस 5 बाई टू, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा गाइस 5 बाई 4, ये 2 आपका इधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो 2 2 ज़ा 4। ऐसे ही हमने जो है सारे प्रॉब्लम्स में इसको
अप्लाई करते हुए सॉल्व किया है। ठीक है गाइस, तो ये आपको प्रोसीजर फॉलो करना है। अब दूसरी जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे वो क्या है कि आपको एक चीज ध्यान देना है कि आपके आंसर हो सकता है आपके टेक्स्ट बुक से मैच नहीं करते हो, तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। जो आपके आंसर आ रहे हैं एक बार आप उसका लंप सम एक डेसिमल नंबर फाइंड आउट करिए और देखिए अगर वो डेसिमल नंबर 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है, इट मींस योर आंसर इज करेक्ट गाइस। ओके, if any confusion you can ask, you can comment, you can text me. And now we are discussing about the method number 2. Method number 2 क्या कहता है हमारा, making the denominator same for both rational numbers by multiplying a suitable rational number n plus 1 divided by n plus 1, where n is the number of rational numbers we want to find, without changing the actual value of the rational numbers, without changing the value of the actual value of the rational number। यानी कहने की बात यह है कि अगर हमको दो नंबर्स के बीच में, जैसे हमारा कोई भी दो नंबर दिया हुआ है, ठीक है, और उसके बीच में अगर हमको 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, 5, तो हम एक सुटेबल नंबर से उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और वो सुटेबल नंबर क्या होगा, अगर 5 है तो वो सुटेबल नंबर होगा 5 प्लस 1। और इसी को जनरलाइज वे में लिखा गया है कि अगर n नंबर्स यानी n रैशनल नंबर्स हमको फाइंड आउट करने हैं दो रैशनल नंबर के बीच में, तो हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों नंबर्स को, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। इससे क्या होगा कि उस नंबर के न्यूमेरिक वैल्यू पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो एक बड़ा वैल्यू आपको मिल जाएगा और उससे आप इजीली विदाउट एनी एडिशन सब्ट्रैक्शन आप डायरेक्टली जो है बाय योर माइंड यू कैन इजीली राइट द fraction, you easily write the rational numbers in between these two rational numbers। okay, तो हम क्या करते हैं, इसी फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई करते हैं। इस फॉर्मूला को समझने का सबसे आसान तरीका क्या है कि अगर हमको n रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं दो रैशनल नंबर के बीच में, तो हम दोनों रैशनल नंबर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे गाइस, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। तो इससे क्या होगा, आपका न्यूमेरिक वैल्यू भी सेम रहेगा, बस क्या होगा कि वो नंबर बड़ा हो जाएगा और बड़ा नंबर होने के बाद आप उसको इजीली जो है उनके बीच का नंबर्स आप लिख सकते हैं। We will follow this procedure to find the rational numbers between 1 and 2। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे क्या था, हमको पिछले स्लाइड में आपने देखा था ना कि 5 रैशनल नंबर्स हमको फाइंड आउट करने थे 1 और 2 के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, वी वांट 5 रैशनल नंबर्स, यानी n इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया गाइस, 5 हो गया, n इज इक्वल टू क्या हो गया, 5 हो गया। वी राइट 1 and 2 एज रैशनल नंबर्स बाय मल्टीप्लाइंग n प्लस 1 बाई, यहाँ पे क्या है, n प्लस 1 बाई n प्लस 1, और n यहाँ पे क्या है गाइस, 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा वी कैन राइट। अब 1 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, हमने बोला था ना कि n प्लस 1 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 1 को हम लिख सकते हैं गाइस 1 is multiplied by 6 by 6 and this is equal to 6 by 6। Similarly you can write 2 is equal to क्या बनेगा, 2 is equal to 2 multiply by 6 by 6 and this is coming 12 by 6। ठीक है गाइस, यानी अब 1 को हम लिख सकते हैं 6 by 6 और 2 को लिख सकते हैं गाइस 12 by 6। यानी द 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2 ना बोल करके हम अब क्या बोलेंगे, 1 and 2 ना बोल करके हम क्या बोलेंगे, 6 by 6 and 12 by 6। तो अब आपको 5 फाइंड आउट करने थे 5 रैशनल नंबर्स, तो 6 by 6 के बाद क्या आएगा गाइस, 7 by 7, 7 by 6 के बाद क्या आएगा, 8 by 6, फिर क्या आएगा, 9 by 6, 10 by 6 and 11 by 6। This is the easiest way because here no यानी big calculation or no any subtraction and addition। okay, अब हम इसको क्या करेंगे गाइस, अभी हम इसमें देख रहे हैं कि कुछ नंबर्स ऐसे हमको दिख रहे हैं, कुछ रैशनल नंबर्स ऐसे हैं कि इसमें इसको जो है मिनिमाइज किया जा सकता है। तो आंसर हमेशा आपको अपने मिनिमाइज्ड वे में लिखना है। जैसे इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, ये 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6 बनेगा, ये 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6 बनेगा,
ये 2 5 ज़ा 10 और 2 3 ज़ा 6 बनेगा। तो अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 7/6 एज इट इज आ जाएगा, 8/6 आपका बन जाएगा 4/3, 9/6 आपका बन जाएगा 3/2 और 10/6 हो जाएगा आपका 5/3 और फिर आपका जो है 11/6 एज इट इज रहेगा। तो गाइज ये होगा आपका फाइनल आंसर। तो सेम प्रॉब्लम के आप देख रहे हैं कि दोनों आंसर मैच नहीं हो रहे हैं। ठीक है गाइज, तो हमने आपको पहले ही बोला था कि परेशान होने की बात नहीं है, आप 1 और 2 इनके बीच में आपको जो है रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। आप एक सिंपल वे में इसको देखिए कि अगर इसका डेसिमल वैल्यू 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है, 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो गाइज यहाँ पे हम इस क्लास को एंड करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट करें। आप हमारे जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो है ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंच सके और मैथमेटिक्स को बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को इंटरटेनिंग वे में हम आगे पढ़ाते रहें। ठीक है गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please like, share and subscribe my YouTube channel ER Maths Academy for simple and easy way of learning mathematics.